अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फिल्मोरा 9 के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे से टेक्स्ट को कैसे गुजार सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है या कोई भी आर्टिकल हो सकता है। उसके पीछे से हम टेक्स्ट कैसे गुजारते हैं, बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के पीछे से गुजार सकते हैं। आपके सामने मैंने फिल्मोरा 9 को ओपन किया हुआ है। यहां पर मैं किसी भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूं और इसको मैं टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेता हूं। वीडियो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की एक टॉवर है। इस वीडियो में हम इस टावर को ही ऑब्जेक्ट के तौर पर लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के पीछे से हम टेक्स्ट को गुजारेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट के लिए जाएंगे टाइटल्स में। यहां पर आप किसी भी फॉन्ट या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर लेफ्ट साइड पे टाइटल्स की ऑप्शन मिल रही है, इस पर क्लिक करूंगा और यहां से डिफॉल्ट टाइटल को ले लूंगा। इसको टाइमलाइन पे ड्रैग कर लूंगा। अब इस टेक्स्ट पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो हमें यहां पर ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो आप चाहे तो यहां से टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं एडवांस के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि एडवांस के ऑप्शन में हमें फर्दर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो मैं यहां पर एडवांस पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूं और उसके बाद यहां पर आपको फॉन्ट की ऑप्शन मिल रही है, आप कोई भी फॉन्ट यहां से ले सकते हैं। तो मैं किसी भी फॉन्ट को यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं जो बोल्ड हो। तो मैं यहां से इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद अगर आप साइज को इंक्रीज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं और टेक्स्ट को फर्दर अगर आपने बोल्ड करना है तो वो भी यहां से कर सकते हैं। अगर आप देखें कि लेफ्ट साइड पे हमें ऑप्शन इस तरह डिसअपीयर हो गई हैं, तो आप सिंपल यहां पर टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन दोबारा आ जाएंगी। यहां पर स्काई और टेक्स्ट का जो कलर है वो तकरीबन मिक्सचर है, क्लियर टेक्स्ट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो यहां पर मुझे ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट बॉर्डर की। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहां पर टेक्स्ट बॉर्डर की ऑप्शन मिल रही है, तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूं। तो इस पे मैं टेक्स्ट बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके बॉर्डर पे पिंक कलर आ गया है। व्हाइट के साथ जो है वो ब्लैक कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं यहां से इसको ब्लैक कलर चेंज कर देता हूं। उसके बाद हमें फर्दर ऑप्शन नीचे मिल रही है, ओपेसिटी की मिल रही है। आप यहां से ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ब्लर की ऑप्शन है, इनको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हमें टेक्स्ट शेडो की ऑप्शन मिल रही है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इसको शेडो दे दूंगा। तो यहां पर हमारे पास टेक्स्ट जो है वो एक बन चुका है। अब इस टेक्स्ट को मैंने एनिमेशन देना है, तो यहां पर कस्टमाइजेशन के साथ हमें एनिमेशन की ऑप्शन मिल रही है, तो इस पर मैं क्लिक कर लूंगा। यहां पर बहुत सारी आपको एनिमेशन मिल जाएंगी, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के पीछे से क्योंकि टेक्स्ट को गुजार के आपको दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहां पर इफेक्ट जो लूंगा वो राइट रोल है, इसको भी ले सकता हूं, और लेफ्ट रोल है, इस ऑप्शन को भी ले सकता हूं। आपको मैं इन दोनों एनिमेशंस को वन बाय वन अप्लाई करके भी दिखा देता हूं। पहले मैं सिलेक्ट करता हूं लेफ्ट रोल को। इसमें क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और अगर मैं राइट रोल को लेता हूं तो इसमें हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। तो मैं यहां पर लेफ्ट रोल को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद ओके कर दूंगा। यहां से भी मैं इसको ओके कर देता हूं। तो यहां पर इस वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा कि यहां तक हमने जो काम किया है उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है इस तरह ऑब्जेक्ट के सामने से स्क्रॉल होके जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इस टावर, इस बिल्डिंग के पीछे से गुजरे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो दोबारा से इस वीडियो को हम अपनी टाइमलाइन पे लेके आएंगे। तो मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं और यहां पर टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देता हूं। इसके बाद हम इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड पे हमें यूटिलिटी की ऑप्शन मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे।
यूटिलिटी के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगी इमेज मास्क की। इस इमेज मास्क के इफेक्ट को हमने यहां से ड्रैग करना है अपने टाइमलाइन पे। इसको मैं यहां पर पकड़ूंगा और जो हमने बाद में वीडियो क्लिप लिया था इस इफेक्ट को इस वीडियो क्लिप के ऊपर छोड़ना है। इस जगह पे आपने नहीं छोड़ना, इस वीडियो के ऊपर लाकर आपने कर्सर को छोड़ना है। तो ये जो इफेक्ट है इमेज मास्क का हमारी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी आपको ये स्क्रीन पर अप्लाई हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं पहली 2 लेयर को अनसीन करूंगा, यहां पर देखें इसको मैं बंद कर देता हूं और इस क्लिप को भी मैं अनसीन कर देता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट हमें क्लियर नजर आ रहा है जो अभी हमने इमेज मास्क का लिया है। ये बेसिकली इफेक्ट आपको मैं अगर आसान लफ्जों में समझाऊं, ये इफेक्ट एक क्रॉप है। अगर इस इफेक्ट को अभी इसी कंडीशन में मैं यूज करूंगा तो ये राउंड शेप या सर्कल शेप के अंदर हमारे इस ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर देगा, लेकिन मुझे इस शेप में नहीं चाहिए, मुझे एक स्क्वायर शेप के अंदर मास्क चाहिए। तो अब मास्क जो है स्क्वायर शेप के अंदर कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस क्लिप के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर ऑप्शन मिल जाएगी वीडियो इफेक्ट्स की और साइड से इसको मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो यहां पर हमें बहुत सारे शेप मिल जाएंगे मास्क के। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें बहुत सारे मास्क मिल रहे हैं। आपका जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट हो आप उस हिसाब से यहां पर इमेज मास्क को ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज मास्क है वो ये है, सर्कल वाला है, ये वाला सिलेक्ट है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं ये स्क्वायर वाला। तो यहां पर मैं जो स्क्वायर इमेज मास्क है इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि ये मास्क जो है वो चेंज हो जाएगा। इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो आप देखें ये अभी राउंड से चेंज होकर हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में आ गया है। अब अगर यहां से मैं इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करूं तो हमें कुछ और ऑप्शन मिल रही हैं, एक्स वाई विड्थ और हाइट की ऑप्शन मिल रही है। अगर मैं विड्थ की स्लाइड को इस तरह कम या ज्यादा करूं तो ये देखें ऑब्जेक्ट को ये इस तरह क्रॉप कर देगा। तो मैं ऑब्जेक्ट के पास लाकर इसको इस तरह क्रॉप कर देता हूं। जिस ऑब्जेक्ट के पीछे से मैंने टेक्स्ट गुजारना है सिर्फ उतना ऑब्जेक्ट मैं क्रॉप करूंगा। तो यहां पर मैंने विड्थ को ले लिया है। अब एक साइड से थोड़ा सा ये ज्यादा आ रहा है और दूसरी तरफ से कम क्रॉप हो गया है, तो यहां पर हम ऑप्शन लेंगे एक्स की, इसको सेंट्रलाइज करने के लिए। तो आप देखें ये आप एक्स की स्लाइड से इसको मूव कर सकते हैं मास्क को लेफ्ट या राइट की तरफ। अगर आप एक्स स्लाइड से प्रॉब्लम फेस करें तो आप यहां से नंबर को भी चेंज करके स्लाइड को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहां पर अगर वाई की बात करें तो मैं आपको समझाता हूं कि ये ऊपर से आपको क्रॉप कर देगा, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आपको ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर देगा। फिलहाल मुझे यहां पर वाई के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पर विड्थ की ऑप्शन से इस ऑब्जेक्ट को और क्रॉप कर लेता हूं और वाई से अगेन इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के बाद सिंपल हम यहां पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहां पर हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूं। सिंपल अब मैं इसको यहां पर ये दोनों जो हमने पहली लेयर थी इनको अनसीन किया हुआ था तो मैं इनको सीन कर देता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमने क्या काम किया है। ओके जी, अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं। अगर आप टेक्स्ट की स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर राइट क्लिक करें, इसकी ड्यूरेशन को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और यहां से मैं इसकी ड्यूरेशन को 5 से 2 कर देता हूं और ओके करूंगा और दोबारा से प्ले करके दिखाता हूं। तो यहां पर बहुत स्पीड से टेक्स्ट जो है वो पीछे से गुजरेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे से बहुत आराम से या स्लो होकर गुजरे तो उसके लिए आप इस ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन यहां पर राइट क्लिक करें, ड्यूरेशन पे जाएं और यहां पर पहले बाय डिफॉल्ट 5 था तो मैं इसको अब 10 तक कर देता हूं और ओके करूंगा। अब मैं आपको प्ले करके दोबारा दिखाता हूं। आप चाहें तो ड्यूरेशन में जाने की बजाय सिंपल भी यहां से कर्सर से आप इसको पकड़कर ड्रैग कर सकते हैं तो आपका ये ड्यूरेशन टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं कोई और वीडियो ले लेता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं किस तरह की है। बहुत सिंपल सी वीडियो है। ओके जी, अब यहां पर हम टेक्स्ट को जो है ऑब्जेक्ट के पीछे रखेंगे। किस तरह करेंगे,
तो अगेन मैं टेक्स्ट पे जाता हूं, यहां पर टाइटल में जाएंगे हम और टेक्स्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो मैं डिफॉल्ट टाइटल को ले लेता हूं, यहां पर ड्रैग करता हूं और इस पे डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद एडवांस में जाऊंगा और एडवांस में यहां पर इस टेक्स्ट में कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहां से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी फॉन्ट रख लें आप। साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं आप। अगर आप फर्दर भी इसको बोल्ड करना चाहें तो यहां से बी के ऑप्शन से आप बोल्ड कर सकते हैं। और अगेन मैं यहां पर टेक्स्ट बॉर्डर पे जाता हूं और इसको कोई बॉर्डर भी दे देता हूं। तो मैं व्हाइट के साथ ब्लैक की कॉम्बिनेशन दूंगा और उसके बाद ओके कर देता हूं। और इस टेक्स्ट को मैं पकड़कर यहां पर इस जगह पर सेट कर देता हूं। अब मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है प्लेन या ट्री वगैरह वो हमारे टेक्स्ट के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि इसको टेक्स्ट को जो है इन ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, आपने यहां पर टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है और वीडियो में जाना है। वीडियो में आपको ऑप्शन मिलेगी कंपोजिटिंग की। कंपोजिटिंग के आपको साइड पे एक ऑप्शन मिलेगी, यहां से आप इसको ड्रॉप कर लें और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी ब्लेंडिंग मोड की। इसको ओपन करें। इसमें आपने सेलेक्ट करना है ओवरले। ओवरले के ऑप्शन को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे चला जाएगा। अब मैं आपको दोबारा से वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।